क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? टू एन ऑब्जर्वर द सन बोर 090 with an altitude of 32 degrees 12 minute. So bearing बता दिया 090 और altitude बता दिया 32. तो ये 90 है, 1/3 सोच लो यहाँ पर, ये तुम्हारा सन हो गया. करेक्ट? यस और नो? पहली दो इंफॉर्मेशन सन बोर 090, ऑल्टीट्यूड 3212. तो मैंने एक्स सन की पोजीशन वहां डाल दी है. करेक्ट है? सब लोग समझ गए? यस सर. नेक्स्ट, डेक्लिनेशन 6 डिग्री 12 मिनट साउथ. 6 डिग्री 12 मिनट साउथ का सर्कल, डेक्लिनेशन सर्कल कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा? सेकंड वाला चलेगा सर. सेकंड वाला, साउथ फेसिंग. सेकंड वाला सर. सेकंड वाला चला है. यस सर. तो इधर से क्रॉस करेगा उतना ही डिस्टेंस. तो लेट मी मेक लाइक दिस. ये ठीक दिख रहा है? साउथ डिक्लिनेशन है तो ऐसे ही चलेगा. अगर तुम लोगों ने वो 10 डायग्राम अच्छे से स्टडी की हैं जो मैंने एक बार बोला था सुब्रा की बुक से, वो डायग्राम को स्टडी करना ऐसे क्वेश्चन में काम आता है. जब इंफॉर्मेशन इस तरीके की दी होगी और तुम्हें डेक्लिनेशन सर्कल पहले बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास लैटिट्यूड नहीं है, नॉर्थ है कि साउथ है तुम्हें पता नहीं है. तो वो डेजिग्नेट करने के लिए यू शुड नो दोज डायग्राम्स वेरी वेल. जिसने वो डायग्राम समझ लिए वो बता पाएगा साउथ डेक्लिनेशन है तभी ऐसे मूव कर रहा है, वरना नॉर्थ डेक्लिनेशन अगर होता तो इस तरीके से मूव करता सन. ठीक है? डेक्लिनेशन 6 डिग्री 12 मिनट साउथ है. तो इक्वेटर कैसे बनाऊंगा मैं? सेम डायरेक्शन में चल. तो मेरा डायग्राम तो गलत बन गया सर. ठीक है सर, साउथ पोल एलिवेटेड होगा ना. साउथ पोल एलिवेटेड होगा. वेरी गुड. पहले इक्वेटर बना देते हैं. 6 डिग्री साउथ है तो इक्वेटर से साउथ होना चाहिए डिक्लिनेशन बॉडी का. ये इक्वेटर बन गया, डिक्लिनेशन साउथ. और ये पोल. इस समय तुमको साउथ पोल नजर आएगा. अभी तक जो हमने डायग्राम की थी वो नॉर्थ पोल वाली की थी, अब ये साउथ पोल वाला हो गया. कोई है जिसको डायग्राम समझ नहीं आया अभी तक? PZX ट्रायंगल कैसे बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल. ये PZX ट्रायंगल बन गया. ये पे रूल काम करेगा? अब तो पक्का करेगा क्योंकि बॉडी का बेरिंग उसने 090 दे दिया, तो Z एंगल 90 है. मैं लिख देता हूँ फिर तुम लोग फटाफट करो. एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ZX इक्वल टू सर 90 माइनस 32 डिग्री 90 माइनस ऑल्टीट्यूड 57 डिग्री 48. 57 डिग्रीज 48 मिनट. ZX भी दिया है. डेक्लिनेशन दिया तो PX क्या हो गया?
90 minus declination 83 degree 48 minutes. 83 degrees 48 minutes. वेरी गुड. 3 चीज मालूम पड़ेगी. नाउ यू कैन सॉल्व द ट्रायंगल. लैटिट्यूड चाहिए हमको तो pz निकाल लो. लॉन्गिट्यूड चाहिए तो एंगल p निकाल लो. ठीक है. Yes. अब इसमें थोड़ा सा माइंड का ओरिएंटेशन और कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना. LHA ऊपर में क्या करते थे जब वो पोल ऊपर था तो क्लॉकवाइज बनाते थे ना हम. Yes. यहाँ कैसे बनाओगे? ये LHA है. मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर मेडियन थ्रू द बॉडी मेजर्ड वेस्टवर्ड्स. ये LHA है. ये एंगल P है. ठीक है. तो कर लो नेपियर रूल से, मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है. पोजीशन ऑफ द बॉडी बड़े आराम से निकल आएगी.
Yes, sir. आ गया. आ गया. क्या आ गया तुम्हारा लैटिट्यूड? Sir, 11 degree 41.6 minutes south, और longitude 102 degree 26.6 west. अच्छा, और किसका आ गया आंसर? ये तो नेपियर रूल वाला इजी था. फिर एंगल पी निकालना है. एंगल पी किसी का नहीं निकला हो या कोई इश्यू है तो बताओ. एंगल पी सर 81 डिग्री आया सर. 81 डिग्री 29 मिनट. कौन सा एंगल पी? तुम्हारा एंगल पी कितना आया? जिसने सॉल्व कर लिया, क्या नाम है तुम्हारा? सर 81 डिग्री 29 मिनट. 51 डिग्री 29 मिनट. सर 81. 81. ठीक है. अभी यस सर. एंगल पी सबका आ गया 51. पहला वाला तो इजी था. पी जेड निकालना है तो 90 माइनस पी जेड इज द लैटिट्यूड. नॉर्थ साउथ का ध्यान रखना. लैटिट्यूड जेड क्यू है. 90 माइनस पी जेड इज द लैटिट्यूड. Sir, angle P 58 degree 20.3 minutes आएगा. हाँ सर, 58 58 डिग्री 28.35 मिनट आ रहा है. हाँ सर वही आ रहा है. 58 डिग्री आ रहा है. 81 कुछ नहीं आ रहा. तो 58 से आंसर आ जाता है. लॉन्गिट्यूड 102 वेस्ट. 58 डिग्री हाँ, सर, आ गया. 19.58. हाँ जी सर, 58 से आ जाता है. आ रहा है. तो 81 वाला तुम्हारा क्या आंसर है भाई? लॉन्गिट्यूड कर लेते हैं. दूसरा पार्टी क्या बोलता है? एंगल पी इज इक्वल टू 58 डिग्रीज. 58 डिग्रीज 20.4 minutes. sir. 20.4 मिनट. एटी वन वाला चेक करो, कहीं तुम्हारा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. यस सर, चेक करता हूँ. तो अगर एंगल पी 58 है तो एलएचए कितना हुआ? Three 360 minus 58. हाँ, 301 degree 39.6. 301 degree 301 डिग्री 39.6 minute. 39.6 मिनट. So LHA is equal to GHA plus east minus west long. तो LHA माइनस GHA हम कर देते हैं. LHA माइनस GHA कितना है? 44 डिग्रीज. 44 डिग्रीज 06.2 मिनट. कितना आ जाता है लॉन्गिट्यूड? कितना है? माइनस करो. ऐसे केस में अगर समझ नहीं आता तो वो वाला डायग्राम जरूर बना लो. इक्विनॉक्शियल GHA दिया है 44 डिग्री 06.2. ये GHA किसका? सन का. सन का ना. GHA 4406.2. ठीक है. और LHA क्या है तुम्हारा?
LHA सन 301. Yes. LHA क्या एंगल है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द First point of area, sir. ऑब्जर्वर एंड द बॉडी, नो, मेजर्ड वेस्टवर्ड्स. तो अभी हम लोग साउथ पोल देख रहे हैं, तो कैसे चलेगा एंगल? उल्टा. अभी eastward. हाँ, उल्टा चलेगा. होगा वेस्टवर्ड ही, उसको उल्टा बोलते हैं. ये वेस्टवर्ड है तो ये वेस्टवर्ड हो जाता है. तो LHA है तुम्हारा 301 डिग्री. तो अगर यहाँ से मैं 301 बनाऊं तो कहाँ जाके मिलेगा? 180, 270, 30. यहाँ बनेगा ऑब्जर्वर. Yes, sir. हाँ, इस तरीके से बनेगा. तो लॉन्गिट्यूड क्या आया? वेस्ट आया ना. कितना आ गया वेस्ट? LHA से माइनस करेगा तो ईस्टर्ली आवर एंगल कितना आया? ईस्टर्ली आवर एंगल कितना आया? 58 डिग्रीज. 58 degree 20.4. 20.4. और GHA सन कितना? 44 degree 06.2. 4406.2. टोटल करो तो कितना आ जाता है? 102 degree 26.5. 102 डिग्रीज 26.6 मिनट वेस्ट. तो कभी फॉर्मूला या उस तरफ से कंफ्यूज हो रहे हो तो डायग्राम बना लो, तो तुमको क्लियर समझ आ जाएगा. ठीक सर है. मेरा एंगल P 58 डिग्री 19.53 सेकंड्स आया है. हाँ, और मेरा एंगल P 58 डिग्री 19.53 सेकंड्स आया है. और फिर लैटिट्यूड आया है मेरा 11 डिग्री 41.20 सेकंड्स साउथ. हाँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर से किया होगा ना थोड़ा सा. यस सर. जब कैलकुलेटर से करो ना तो सारे डिजिट ले लिया करो, क्योंकि Okay, फिर sir. उसी तरह से सब किया हुआ है. अभी जिसने पहले वो बोला था हमें 50 कितना जो डिग्री बोला था, उसके हिसाब से तो आंसर एकदम परफेक्ट आ गया ना, है ना? Yes, sir. हाँ सर, कुछ मिनट का फर्क आ रहा है, बाकी आंसर तो ठीक है. हाँ, आंसर तो ठीक आ गया. तो 81 वाला तुमको मालूम पड़ गया तुम्हारा मिस्टेक क्या है? या सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था सर. ये वाले मैं सवाल तुमको चूज करके इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुमको PZX ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 3 डायमेंशन में. ऊपर वाले हेमिस्फीयर में कैसे दिख रहा है, नीचे वाले हेमिस्फीयर में कैसे दिख रहा है, तो काफी पिक्चर क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन पेपर से भी अटेम्प्ट करो. नाउ आई फील यू आर इन अ पोजिशन टू डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ PZX ट्रायंगल इन द क्वेश्चन पेपर्स. एक और अभी मैं करूँगा, उसके बाद 100% हो जाएगा. फिर भी कोई डाउट आता है, कभी कुछ है तो पूछ लेना, हम लोग कर लेंगे. कभी रिवीजन का भी शायद बाद में टाइम मिलेगा. 18 नंबर तुम अपने आप कर सकते हो ये दो करने के बाद. लेट्स डू नंबर 20. सबके सामने क्वेश्चन है. पढ़ो कोई क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो. If the sun's declination is 15 degree 30 minute north and increasing, calculate the sun's SHA assuming obliquity of the ecliptic to be 23-26.7. ये तुम घर में कर लेना. 18 और 20 का मैं डायग्राम बता देता हूँ, लेकिन अभी हम लोग एक दूसरा करेंगे. टाइम होगा तो इस पे वापस आ जाएंगे.
इसमें कौन सी डायग्राम मैं बनाऊंगा? Have you got the book in front of you? क्वेश्चन पढ़ रहे हो? Yes. Yes, sir. पढ़ो, मैंने किसी को बोला था, कोई पढ़ा नहीं। पढ़ो जरा क्वेश्चन 20। If the sun's declination is 15 degree 30 minute north and increasing, calculate the sun's SHA, assuming obliquity of the ecliptic to be 23 degree 26.7 minute. अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से तुमको क्या लग रहा है? रैशनल होराइजन या इक्विनॉक्शियल डायग्राम चलेगा इसमें? SHA से तो लगता है चलेगा, डेक्लिनेशन से भी लगता है चलेगा, लेकिन ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक जो दिया है उससे लगता नहीं चलेगा। तो मैं ये सेलेस्टियल स्फीयर का एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें ये इक्विनॉक्शियल है और ये इक्लिप्टिक है। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? First point of Sir, Aries. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। First point of Aries. इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? North celestial pole. North celestial pole. नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, वेरी गुड। ये इक्विनॉक्शियल या 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, ये हारिस हो गया, ठीक है। दूसरा हमको क्या बता रहा है वो? इफ द सन्स डिक्लिनेशन इज 15 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड इंक्रीजिंग, सन कहाँ पर है? सन का पाथ क्या है? यहाँ जीरो डिक्लिनेशन है, Sir, ecliptic. ऐसे जा रहा है, फिर उधर से आ रहा है, इसके बाद साउथ डिक्लिनेशन चालू हो जाता है, फिर ऐसा। नॉर्थ डिक्लिनेशन है तो डेफिनेटली इस इधर और इसके बीच होगा, लेकिन नॉर्थ 1530 एंड इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो सामने वाली लाइन में होगा या पीछे वाली लाइन में? पीछे वाली सर, फर्स्ट पॉइंट एरीज के आगे जो है। हाँ? फर्स्ट पॉइंट एरीज के जो आगे। Sir, Aries से जो line जा रही है north. बस एरिस के पास में कहीं पर, यहाँ पर? हाँ सर। यस सर। क्योंकि देखो 15 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड इंक्रीजिंग बोल रहा है, इसमें तो और बढ़ना चाहिए ऊपर। अगर 1530 नॉर्थ एंड डिक्रीजिंग बोलता तो मैं पीछे लगा था, क्योंकि उसके बाद तो उसको नीचे जाना है ना, समझ गए? यस सर। अभी ये इक्लिप्टिक क्या ग्रेट सर्कल है? इक्लिप्टिक ग्रेट सर्कल है ना? हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर। पोल से लेके एक मेरिडियन अगर जा रहा है बॉडी के बीच में, तो ये भी एक ग्रेट सर्कल है क्या? हाँ सर। और पोल से अगर एक मेरिडियन फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस में आ रहा है तो ये भी ग्रेट सर्कल है क्या? Yes sir. तीन ग्रेट सर्कल मिल गए तो क्या बन गया? स्फेरिकल ट्रायंगल सर। स्फेरिकल ट्रायंगल। तुमको डिक्लिनेशन दिया हुआ है 15 डिग्री 30 मिनट, दिया हुआ है ना कि नहीं दिया? तो px क्या हो गया? 90 माइनस डिक्लिनेशन। बोलो कितना हुआ? Sir, 74 degrees 30 minutes. px मिल गया तुमको। p आइरिस क्या है? Sir, 90. अच्छा 90 डिग्री। पोल से साइड 90, साइड 90 होने से नेपियर में मालूम है ना क्या करते हैं? p माइनस 90 कर देते हैं। यस सर। और क्या है, और क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर? इस ट्रायंगल में ये एक मिल गया, दूसरा 90 मिल गया, तीसरा क्या है तुम्हारे पास? ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक दिया हुआ है
23 डिग्री 26.7 मिनट। तो बाकी का ये एंगल कितना बना? 90 minus 90 23 degree. Meridian will cross all the parallels of latitude and the equator at 90 डिग्री। तो ये ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन भी 90 डिग्री है। ये 23.5 तो 90 माइनस करोगे तो ये बन गया ना? यस और नो? अब तुमको निकालना क्या है इसमें? कैलकुलेट दी सन SHA, सन का साइडेरियल आवर एंगल निकालना है। साइडेरियल आवर एंगल क्या है? Angle P. Angle P from the first point of arc of the equinoctial or angle at the pole between the meridian passing through the first point of Iris and meridian passing through the body measured Westerly. ये हो गया SHA। अगर ये SHA और तुम अगर एंगल P निकाल दोगे तो SHA कितना होगा? 360 minus. 360 माइनस। तो अभी कितने बजे हैं? हाँ अभी तो है टाइम, कर लो इसको फटाफट। नेपियर रूल लगा लो, साइड 90 है। एक और प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा आज। इक्लिप्टिक डायग्राम का भी सवाल निकल गया, इतना बढ़िया PZX ट्रायंगल बन गया है। कभी कभी तुमको ये छोटा एंगल भी सॉल्व करने को मिल सकता है। इक्विनॉक्शियल भी ग्रेट सर्कल है, डेक्लिनेशन भी ग्रेट सर्कल है, और ये भी ग्रेट सर्कल है। डेटा यहाँ का दिया होगा, सॉल्व ये करना पड़ेगा। तो कर सकते हो ना, जैसे डेटा यहाँ का दिया और सॉल्व ये कर रहे हो। तुम इसको ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एंगल P नहीं निकाल के ये ट्रायंगल अगर सॉल्व करना है तो ये डिस्टेंस निकाल दो। डेक्लिनेशन दिया हुआ है, ऑब्लिक्विटी और इक्लिप्टिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये तुम किसी तरीके से निकाल लो, ये 90 है इस केस में, ये एंगल 90 है, ये निकाल लो तो 360 माइनस ये भी SHA है। समझ आ रहा है? अगर ऊपर वाले को नहीं देखूं, मैं नीचे को देखूं, डेक्लिनेशन दिया है, ऑब्लिक्विटी और इक्लिप्टिक दिया है, और मेरिडियन कटिंग दिस ट्रायंगल। इसको भी मैं लार्ज में दिखा देता हूं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला 23 डिग्रीज 26.7 मिनट, ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये मेरिडियन है कटिंग द इक्वेटर, ठीक है। ये 90 हो गया, और ये डिक्लिनेशन कितना दिया हमको? 15 डिग्री 30 मिनट। 1 2 3 चीज दिया। इसको सॉल्व कर लो, ये निकल आएगा ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला जो निकला, आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल, ये एंगल P हो जाएगा एक किस्म से। और इसका जो बाकी का पीछे का पोर्शन है, ये तुम्हारा बन जाएगा SHA। तो चाहो तो कोई ऐसे कर लो, कोई ऐसे कर लो, देख लो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। जिसने कोसाइन किया था पिछली बार, तुम ऐसे कर लो। इसमें क्या एंगल 90 है, तो तुमको P-90 नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी P-90 करो तो नेगेटिव एंगल आ जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो जाता है कई बार लोगों को। इसमें एंगल 90 है, तो मे बी दिस इज इजियर टू सॉल्व। ऐसे कर लो, जिसको ठीक लगता है ये कर लो, जिसको ठीक लगता है ये कर लो। मेरा डायग्राम फिगर समझ गए हो ना सारे? यस और नो? आवाज आ रही है? यस सर, ये दूसरा वाला समझ में नहीं आया। दूसरा तो देखो, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा वाला ये है, और पहला वाला ये है। दूसरे वाले से एंगल P कैसे? हाँ, अगर ये सॉल्व करोगे तो एंगल P निकलेगा, ये सॉल्व करोगे तो ये इक्विनॉक्शियल का आर्क निकलेगा, 360 माइनस करोगे तो ये भी वही आ जाएगा आंसर। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस है ना, तो ये तुम्हारा राइट एसेंशन हो गया।
ये राइट असेंशन हो गया। 360 से माइनस करोगे तो एसएचए आ जाएगा। ये पूरा जो राउंड है ये एसएचए है। तो समझ गया अभी? हाँ सर। चाहो तो नीचे का छोटा कर लो, चाहो तो बड़ा कर लो, एक ही बात है। दिव्य कुमार सक्सेना, Yes, sir. समझ आ गया? सब क्लियर है? Yes, sir. Clear है, sir. अंकित कुमार सिंह क्लास में है क्या? अंकित कुमार सिंह, विनीत अग्रवाल, Sir, have you understood the diagram and the question? not completely, sir. तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? अगर क्लास में अटेंशन नहीं दोगे और बाय चांस कोई क्लास अगर मिस कर रहे हो तुम, तो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, किस क्लास में मैं क्या बोला है मैंने, अगर सारी क्लासें अटेंड करोगे और ध्यान से सुनोगे तो कनेक्टिविटी रहेगी। और थोड़ा शाम को पढ़ भी लिया करो जाके। अब यहाँ तुम्हारा कौन सा मिसिंग पॉइंट है? आई डोंट नो। अगर तुम पूछोगे तो मे बी आई कैन हेल्प यू। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया तुम्हें? ये जो साइड में आपने ट्रायंगल बनाया आ रहे वो थोड़ा समझ नहीं आया सर, कैसे? छोटा वाला? यस सर। हमको क्वेश्चन में बोला है कि साइडेरियल आवर एंगल निकालना है सन का। एसएचए की डेफिनेशन क्या है मालूम है तुमको? बोल सकते हो? सर लर्न तो नहीं है अभी सर। आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल कंटेंट बिटवीन, देखो ग्रीन वाली इक्विनॉक्शियल है, आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल contained between the meridian passing through first point of Aries and meridian passing through the body measured westwards. यस सर। उसको मैंने 360 से माइनस कर दिया। एंगल 360 से माइनस करूं तो एंगल पी आता है। हम नेपियर रूल से एंगल पी निकाल रहे हैं, 360 से माइनस करेंगे तो एसएचए आ जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इक्विनॉक्शियल है, ये पोल है और ये दो, ये इक्विनॉक्शियल है, ये पोल है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है क्योंकि इक्विनॉक्शियल और इक्लिप्टिक कट कर रहे हैं। इक्लिप्टिक हमने यहां से बनाई है, जा रही है। ये मेरिडियन ग्रेट सर्कल है, ये मेरिडियन ग्रेट सर्कल है, इक्वेटर ग्रेट सर्कल है, इक्लिप्टिक ग्रेट सर्कल है। तो दो स्फेरिकल ट्रायंगल बन गए कि नहीं? एक और दो। यस सर। दो स्फेरिकल ट्रायंगल बन गया ना। तो मैं चाहूँ तो कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ ना। मेरे को ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक दिया हुआ है ये वाला, और डेक्लिनेशन दिया हुआ है ये वाला, और ये एंगल 90 है मेरे को मालूम है बिकॉज द मेरिडियन इज कटिंग द इक्वेटर। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को ये वाला साइड मिल जाएगा। दिस साइड इज द राइट असेंशन। राइट असेंशन इज 360 माइनस एसएचए, आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल मेजर्ड ईस्टवर्ड्स। ये हम एसएचए वेस्टवर्ड्स मेजर करते हैं, ये ईस्टवर्ड किया। तो फर्स्ट क्लास जो मेरी थी, इफ यू टेक आउट द फर्स्ट
चैप्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी चैप्टर 5 है, उसमें डेफिनेशंस हैं सारी, उनको अच्छे से पढ़ लो और डायग्राम बना लो, तो फिर तुमको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सेकेंड मिनट में, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो आज जाके थोड़ा अच्छे से और पढ़ लेना, ठीक है? सर एक और सर उसमें बोलो। dx तो आ गया सर, zx सर नहीं, zx कैसे फाइंड करेंगे सर? जेडेक्स तो पूछा नहीं गया, तुमको निकालने की जरूरत क्या चाहिए क्या? नहीं सर। छोड़ो फिर, जो नहीं पूछ रहा तो क्या करोगे उधर जाके, क्योंकि उसका तो जरूरत भी नहीं है ना। वो एस्ट्रोलॉजर लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, उनका पोल इधर होता है, इक्लिप्टिक नॉर्थ पोल इधर होता है, उनको छोड़ दो। तुम्हारा किस्मत अभी ठीक चल रहा है, तुम अभी सेकंड मिनट बनने वाले हो। किसी का आंसर आ रहा है? हाँ सर, आ गया आंसर। आ गया? तुमने हाँ क्या छोटा छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया, बड़ा? सर, छोटा ट्रायंगल। कितना आया तुम्हारा राइट असेंशन? सर 39 डिग्री। 39? हाँ 39 डिग्री हाँ 45.2 मिनट। 45.2 मिनट। तो SHA 360 से माइनस किया है ना, हाँ सर। तो आ गया 320 डिग्री हाँ 14.8 मिनट। फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। तुम लोग तो काफ़ी अच्छे से, कई लोग तो सीख लियो और बड़े इंटेलिजेंटली जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। अगर इतनी जल्दी ये सब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला डायग्राम समझ के क्वेश्चन कर लेना, तो PZX ट्रायंगल के तो सारे ही तुम सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितनों का आंसर आ गया बोलो, तो एक और करना है आज क्वेश्चन मैंने, लास्ट हो वाला। गया सर सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर ये MMD में आया हुआ था 2019 में सर, two ships A and B on the same meridian observe the sun simultaneously at noon and both get the same zenith distance 40 degree. The declination of the sun is 10 degree north. The sun bears due north from A and due south from B. Find the latitude of A and B. ये बुक में देखा तुमने? सॉल्व एग्जांपल में दिया है कहीं पे? नहीं सर। इसको ढूंढ लो बुक में, यही वाली बुक में कहीं पर है, तो अगर नहीं मिला तो फिर कर लेंगे, ढूंढ लूँगा मैं, तो कर लेंगे। ये तुम्हारा शायद वो मार्केटर वाले चैप्टर में आता है या कहाँ आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं भी देख के बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसको, ठीक है? मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, कहीं इसी में तो नहीं है शायद। नहीं हुआ ये वाला, बताओ जल्दी। काफी लोगों ने तो आंसर का बोल दिया, आंसर आ गया है। तो आ गया है 20, तो लेट्स गो टू 23। यस सर, ये हो गया। लेट्स गो टू 23। क्वेश्चन पढ़ो कोई। GHA Aries 06 degree 13 minutes. GHA Sun 270 degree 43 minutes. Sun's declination 23 degree 20.9 minutes north. Calculate obliquity of the ecliptic. वेरी गुड। GHA एरिस 6 डिग्री, GHA सन
270 degrees. थोड़ा पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फाइनल डायग्राम बनाएंगे। GH एरिस कितना? 6 डिग्री। एरिस कहाँ होगा? 6 degree 13 minutes. इधर होगा ना, पास में ही होगा। ठीक है या नहीं? Yes, sir. GH सन 270 डिग्री 43 मिनट। GH सन 270 डिग्रीज 43 मिनट। सन डेक्लिनेशन इज कैलकुलेट द ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक। अब इसमें कौन सा डायग्राम सूट करेगा तुम्हारे ख्याल से? रैशनल होराइजन, इक्विनॉक्शियल या इक्लिप्टिक वाला? इक्लिप्टिक वाला सर। इक्लिप्टिक। इक्लिप्टिक मांग रहा है तो इक्लिप्टिक वाला ही करना पड़ेगा। लेकिन ये डायग्राम से तुमको क्या आइडिया लगता है, सन किस तरफ है? आइरिस और सन किस तरफ है? वेस्ट साइड। वेस्ट तो इधर होता है, जी के इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। इक्लिप्टिक का, इक्लिप्टिक को मन में रखो, इस फ्लैट चीज को उठा दो पेपर के प्लेन से बाहर। इसीलिए मैंने हिंट दिया, ऊपर लिब्रा बनाया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। उसका क्या मतलब है? सर एरी से लिब्रा का निकालेंगे प्लस 180 डिग्री करके, फिर उससे हाँ? उससे और GH ऑफ सन से अपना स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाएगा। ये काफी टाइम बाद मैं कर रहा हूँ, देखते हैं, आई होप आई गेट इट राइट। ये इक्विनॉक्शियल है, ये पोल है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस किधर है? सर पीछे। पीछे की तरफ है ना। अब मैंने उल्टा कर दिया स्फीयर को। ये पॉइंट समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि नहीं? नहीं सर, अब मैं उल्टे डायरेक्शन से देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को GH सन कोई बता सकता क्या है? टू 70 डिग्री 43 मिनट। वो तो दिया है, नॉट GH, SH सन। SH सन क्या है? ये है और क्या है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? SH सन, GH सन में से GH एरिस अगर मैं हटा दूं तो SH सन नहीं आ जाएगा? 264 डिग्री। कितना है सर? 264 डिग्री 30 मिनट्स। 264 डिग्रीज 30 मिनट।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस से मेजर्ड वेस्टवर्ड्स। अब मैं उल्टी तरफ से देख रहा हूं, तो मुझे बताओ सन कहाँ होगा। SHA सन, ये आइरिस है, आइरिस से मैं वेस्टवर्ड जा रहा हूं, यहां तक कितना डिग्री हुआ लिब्रा तक? सर 180। 180 हो गया। इस कोने तक कितना होगा? 270। क्योंकि वापस जाऊंगा तो 360 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब 264 है, तो सन इधर है। SHA अगर है तो सन इधर है ना। यस और नो? आर्क ऑफ द इक्विनोक्शियल, SHA 264 तो यही होगा ना। 90, 180, 270, 270 के पहले 264। यस और नो? यस सर, ये उल्टा क्यों लेंगे, एक बार फिर बता दीजिए। उल्टा पिक्चर इजी जल्दी समझने के लिए, क्योंकि ये तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया तुमको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए कि एरिस के पीछे लिब्रा होता है, लिब्रा के आगे सन चला गया, तो ये लिब्रा है, लिब्रा के इधर सन है आगे। ऊपर से देखो। और अगर सर सीधे से बनाना होगा ये डायग्राम तो कैसे बनेगा? सीधा वही बना सकते हो, लेकिन तुम कैसे बनाओगे सीधा? पीछे देखना पड़ेगा तुमको। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ। इस तरीके से है ना। अगर ये सीधा बनाते हैं हम, ये एरिस है, तो पीछे से इधर P है, तो सन तो चल ऐसा रहा है, जब उतरेगा सन एक्चुअली तुम्हारा इधर है, लेकिन ये पीछे से लाइन बन रही है। पीछे सामने नहीं बना पाओगे, क्योंकि सामने जो दिख रहा है तुमको सिर्फ यहां से यहां दिख रहा है। अब सन की डेक्लिनेशन उतर रही है नीचे, समझ आया ये वाला पॉइंट? यस सर। सन की डेक्लिनेशन उतर रही है, उस तरफ है सन, इधर ऐसी जर्नी में जा रहा है सन। तो ये बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। अब ये तो पीछे की तरफ है, तो और मैं कैसे बताऊं तुमको? फिर उल्टा उल्टा सब होता, तो अब ये सीधा हो गया। अब अगर हम इसमें PZX ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, हमको क्या निकालना है इसमें? ऑब्लिक्विटी ऑफ इक्लिप्टिक निकालना है। डेक्लिनेशन तुमको मिल गया 23, 20.9। तो चलो मैं छोटा ट्रायंगल करके देखता हूँ अगर बनता तो। ये हो गया तुम्हारा 23 डिग्रीज 20.9 मिनट। ये तो तुमको मालूम है 90 है, ये 90 है। SHA कितना है? SHA कितना निकाला था हमने? GHA सन में से 6 डिग्री माइनस करके SHA कितना निकाला था? तो मिटा दिया मैंने। 264 डिग्री 30 मिनट्स। 264 डिग्रीज 30 मिनट्स। 30 मिनट। लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना है? -180 कर 180। -180। तो ये एंगल कितना बना? ये कितना बना साइड? 84 डिग्रीज 30 मिनट। यस और नो? यस और नो? SHA तो तुमने आयरिस से यहां तक निकाल दिया ना 264। मैं 180 को अलग कर दे रहा हूं, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है खाली। तो 84 30 हो गया ना? यस और नो?
अभी स्फेरिकल ट्रायंगल में मेरे को क्या निकालना है? ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक निकालना है। मेरे को ये साइड मिल गया है 8430, डिक्लिनेशन दिया हुआ है और ये एंगल 90 है। बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूँ ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक। मैंने सबसे पहले क्लास में बोला था थोड़ा सा 3 डायमेंशन में तुमको सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा, अपने आप को ग्लोब के किधर भी, सेलेस्टियल स्फीयर के किधर भी अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा। अभी तक हम ग्लोब को इस तरफ से देख रहे थे सेलेस्टियल स्फीयर को, तुम खुश थे, अब मैंने पीछे कर दिया तो ओरिएंटेशन खाली माइंड का चेंज करना और तो कुछ नहीं करना, थोड़ा रिवर्स कर दो। जैसे नॉर्थ पोल का हमने अभी साउथ पोल का एक एग्जांपल किया, पीजेड ट्रायंगल, डिक्लिनेशन साउथ था तो साउथ पोल एलिवेटेड था, वैसे ही अभी हम थोड़ा रिवर्स में चले गए, सेम टू सेम है, थोड़ा सा सोच लो एक्स्ट्रा। अभी आंसर निकाल लो, अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से करो घर में जाके। नंबर 20 तो हमने कर दिया खैर। और ये हाइपोटेन्यूज जो Actually- है इसमें सर्कुलर ट्रायंगल में, ये सर क्या होगी? कौन सा? सर ये जो है सर्कुलर ट्रायंगल, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या होगी? मैं ये ABC नाम दे देता हूँ। किसकी बात कर रहे हो? AB की? AC सर, AC। AC तो इक्लिप्टिक का पाथ है, सन का पाथ है, वो तो ग्रेट सर्कल है। और जो AB है ये तो पोल से मेरिडियन पास करी थ्रू द सन। ये डेक्लिनेशन तो ये पोलर डिस्टेंस है, सेम है। ऊपर वाला जो ट्रायंगल मैंने सॉल्व किया था उधर भी 2 ट्रायंगल बने थे ना। अब जब इसको सॉल्व करने से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है और एंगल 90 से हमारा नेपियर रूल इजी हो जाता, तो हम साइड 90 क्यों लें? ये भी ग्रेट सर्कल है इक्विनॉक्शियल, ये भी मेरिडियन का पार्ट है ग्रेट सर्कल, इक्लिप्टिक का पार्ट है ग्रेट सर्कल। डेक्लिनेशन दिया है, मैंने GHA और SHA से BC वाला पार्ट निकाल लिया है। मुझे अब खाली एंगल ACB निकालना है, विच इज द ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक। तो नेपियर रूल लगा के निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अगर तुमको समझ नहीं आया तो उसको दोबारा करो घर में जाके, डायग्राम बना के समझ के उल्टे साइड का, समझ आ जाएगा तो फिर तुम्हारा PZX ट्रायंगल का काम खत्म। So can you do this now, Napier rule? Napier rule, एंगल B इज इक्वल टू 90, ABC करके चलते हैं हम लोग। एंगल B 90 है, ये AB, एंगल A, AC, 90 माइनस एंगल A, 90 माइनस AC एंड 90 माइनस एंगल C, और ये क्या होगा? BC। ठीक है, AB दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है, तुमको निकालना है एंगल C। ये साइन BC tan वाला करके देख लो आंसर आता है कि नहीं। आंसर आ गया तो फिर खाली तुमको समझने की बात है, तो एक बार और अच्छे से डायग्राम बना के समझ लेना। जरा वर्कआउट करो नेपियर रूल। सर 23 डिग्री 26.7 ये सर आ गया। आ गया ना आंसर? करेक्ट। साइन मिडिल पार्ट BC tan AB इंटू tan 90 माइनस C। अब सिर्फ तुम सेलेस्टियल स्फीयर के ऑपोजिट साइड जाके स्टडी कर रहे हो। शुरू में मैंने डायग्राम दिखाई थी ना, वो प्रेजेंटेशन में थी, याद है नहीं है किसी को? वो रिवर्स करके चल रहा था उसमें, वो देखता हूँ मैं इसमें अगर है तो। ये देखो, ये रिवर्स दिखा रहा है ना,
उल्टे साइड से इस प्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ सारा कुछ। देखता हूँ, हाँ ये देख लो। ओके सर। समझ गया ना? यस सर। ग्लोब के पीछे से देख रहे हैं हम लोग। ये रहा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस पीछे है, लिब्रा इधर है। तुम मेरे को लग रहा प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे हो, मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा ऑन है। ये डायग्राम दिख रही है? यस सर। रिवर्स चल रहा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस पीछे है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा आगे आ गया। हम अब उल्टे साइड से देख रहे हैं। अब इसमें मेरा कर्सर देख लो, ये कर्सर दिख रहा है, सन इधर है, सन इधर है। तो ये छोटा ट्रायंगल सॉल्व करो pz, या इसको ऊपर जोड़ के पोल को लेके इसको नीचे लाके लिब्रा तक ये बड़ा ट्रायंगल सॉल्व करो। वही एग्जैक्ट मैं कर रहा हूँ वहां पर। समझ आ गया डायग्राम? कि नहीं समझ आ रहा? चलो आंसर आ गया, तुम लोग अभी सिर्फ डायग्राम समझना बाकी है। समझ लो, और अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट और स्पेंड कर लेंगे इसके ऊपर। यस और नो? कोई जवाब नहीं दे रहा। यस सर, आ गया वैसे समझ। आंसर तो आ गया, तुमने बोला आंसर आ गया, बट आई एम नॉट श्योर सबने ये डायग्राम समझा है कि नहीं। सर पोल से लेकर के एंगल सर फिर एरीज निकाल करके हो रहा है। हाँ, एरिस तो पीछे चला पोल गया ना, वो तो उस तरफ है। तो सर पी से लिया ना मैंने। हाँ, पी से ले लोगे तो तुम अभी, अब इस जो तुम्हारे फ्रंट वाले साइड में पी से लेके लिब्रा तक लो 90 डिग्री साइड अगर लेना है तो, और अगर पोलर डिस्टेंस लेना है तो ये लोगे तुम। अगर पी से तुम आइरिस जाते हो वो तो ग्लोब के उस तरफ हो गया, और ये ग्लोब के इस तरफ है सन। समझ रहे हो? यस ये सर। अब तुमको इस तरफ का दिख रहा है, आइरिस पीछे हो गया। जब वो डायग्राम हम बनाते थे तब हम लिब्रा को क्यों कंसिडर नहीं करते थे? हम तो आइरिस के हिसाब से लिब्रा चलते थे ना, सामने सामने। हम पीछे को तो कंसिडर करते नहीं थे, क्योंकि पीछे तो पीछे रह गया। अब हम पीछे पहुंच गए, वो हमारा फ्रंट बन गया। कई लोगों को समझ आ गया, कई लोग भी अभी थोड़ा उलझे हैं। नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई एंड डू दिस नेक्स्ट टाइम। बट एक बार खुद डायग्राम बना के आइरिस को फ्रंट में रख के भी बनाओ, और लिब्रा को भी फ्रंट में रख के बनाओ, और फिर वर्कआउट करो। ठीक है जेंटलमैन? ओके सर, थैंक यू सर। So that brings us to the end of this session.